Good evening, guys. Yesterday we discussed about protocols used for high availability. Fine. HSRP and VRRP. Today we will start with GLBP. Gateway Load Balancing Protocol. सबसे पहली बात जो मेरे माइंड में आती है, यार जब मेरे पास हाई अवेलेबिलिटी के लिए पहले एक प्रोटोकॉल था HSRP और VRRP, तो मैं GLBP क्यों बनाया? What was the new thing या what was the problem with HSRP? अगर आपको याद हो R1 R2 for a particular group in HSRP, one router will act as active. जब तक मैं दो ग्रुप नहीं बनाऊंगा तब तक मेरे दो राउटर एक्टिव नहीं बनेंगे. क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि मैं वर्चुअल आईपी कितने यूज कर रहा था? एक. और वर्चुअल मैक भी कितना यूज कर रहा था? एक. जिसकी वजह से गेटवे कितने थे? एक. तो प्रॉब्लम क्या है यार अब कि दो लिंक होते हुए मैं दोनों लिंक्स क्या करना चाहता हूं? यूटिलाइज एट द सेम टाइम. मैं चाहता हूं एक ऐसा प्रोटोकॉल हो जो एक सिंगल वर्चुअल आईपी पे मेरे को क्या प्रोवाइड कर दे? क्या प्रोवाइड करे? लोड बैलेंसिंग. तो ऐसा मैं अचीव कैसे कर पाऊंगा? तो GLBP में हमने इसी चीज को अचीव किया बाय क्रिएटिंग more than one virtual MAC address. अब हम क्या करेंगे? एक से ज्यादा क्या बनाएंगे? वर्चुअल MAC address. ठीक है जी. अब ट्राई टू अंडरस्टैंड द फ्लो. GLBP में दो तरह के राउटर्स बनाए गए, दो राउटर रोल डिफाइन किए गए. पहला राउटर रोल रखा गया AVG, दूसरा राउटर रोल रखा गया AVH. AVG क्या है? एक्टिव वर्चुअल गेटवे. और AVF क्या है? एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर. अब ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग. लेट्स से R1 है, ये कौन है? R2. ये साइन स्विच क्या होता है भाई? ठीक है जी. ये यूजर A है, ये यूजर B है. मैं इन दोनों के बीच में क्या चलाऊंगा? GLBP. GLBP भी एक लेयर 7 प्रोटोकॉल है. क्या यूज करता है? UDP पोर्ट नंबर 322. GLBP मल्टीकास्ट एड्रेस क्या यूज करता है? 224.0.0.10. ठीक है जी. अब ट्राई टू अंडरस्टैंड GLBP कैसे काम करेगा. इन दोनों राउटर्स पे जैसे ही आप GLBP चलाओगे, सबसे पहले इलेक्शन किसका होगा? AVG का. इलेक्शन करने का तरीका अभी भी सेम है, प्रायोरिटी या फिर IP एड्रेस. प्रेम्पशन अभी भी बाय डिफॉल्ट क्या होगी? डिसेबल. ठीक है. तो मैंने मान लिया ये राउटर AVG बन गया और ये क्या बन गया? स्टैंड बाय AVG. फाइन. कोई इश्यू किसी को? AVG का काम क्या है? हमने दो राउटर रोल बनाए ही क्यों? AVG का सिर्फ इतना ही काम है कि वो ये यूजर जो भी ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे किसके लिए? किसके लिए?
वर्चुअल आईपी के लिए, उसका रिप्लाई हमेशा कौन करेगा? एवीजी। एक ग्रुप में एक एक्टिव एवीजी होगा। कितने एक्टिव एवीजी होंगे? एक। और वो एक एक्टिव एवीजी 4 वर्चुअल मैक एड्रेस बना सकता है। कितने वर्चुअल मैक बना सकता है? 4। ठीक है। अब उसने क्या किया, इस एवीजी को पता है कि इस मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे कितने राउटर्स और प्रेजेंट है। कितने राउटर और प्रेजेंट है? 1। ठीक है जी। तो इस बार ये कितने वर्चुअल मैक एड्रेस बनाएगा? 2। ठीक है जी। इसने एक वर्चुअल मैक एड्रेस दे दिया अपने इस फिजिकल इंटरफेस को और एक वर्चुअल मैक एड्रेस दे दिया इसको। लेट्स से ये x1 खुद को दे दिया और x2 इसको दे दिया। ठीक है जी। अब लेट्स से इस यूजर ने क्या जनरेट करी? R। रिप्लाई किसको करना है? एवीजी को। एवीजी के पास गई, एवीजी ने वर्चुअल मैक एड्रेस किसका दे दिया? अपना। और इस यूजर के पास वर्चुअल मैक आ गया x1। अब इस सेकंड यूजर ने क्या जनरेट करी? फिर किसने रिप्लाई किया? एवीजी ने। और एवीजी ने इस बार वर्चुअल मैक एड्रेस किसका दे दिया? x2 का। और बी के पास कौन सा मैक एड्रेस आ गया? x2। इसका मतलब यूजर ए की फॉरवर्डिंग किससे होगी? R1 से। और यूजर 2 की फॉरवर्डिंग किससे होगी? R2 से। तो एवीजी किसका काम कर रहा है? AVF1 का। और R2 किसका काम कर रहा है? AVF2 का। AVF का मतलब है एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर। ठीक है जी। तो इट विल वर्क लाइक दिस कि एक वर्चुअल आईपी के लिए इस बार एवीजी मल्टीपल वर्चुअल मैक एड्रेस जनरेट करेगा और वर्चुअल मैक एड्रेस दूसरे राउटर्स को बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होगी? एवीजी की। क्योंकि क्रिएट कौन करेगा? वही करेगा। और एक ग्रुप के लिए एवीजी मैक्सिमम कितने वर्चुअल मैक एड्रेस जनरेट कर सकता है? 4। और एक ग्रुप में मैक्सिमम एक्टिव एवीजी कितने हो सकते हैं? 1। एक ग्रुप में एक्टिव एवीएफ कितने हो सकते हैं? 4 ही होंगे। कितने हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि वर्चुअल मैक कितने होंगे मैक्सिमम? 4। तो 4 अगर मेरे पास मैक एड्रेस होंगे तो फॉरवर्डिंग के लिए मैं कितने राउटर यूज कर पाऊंगा? 4। तो ये बेनिफिट मिला मुझे HSRP ना यूज करने का और GLBP यूज करने का कि मेरे को बाय डिफॉल्ट क्या मिल गई? लोड बैलेंसिंग। अगर मेरे 5 है हाँ जी। तो वो स्टैंड बाय नहीं चलेगा। अब एवीजी का रूल बताता हूं। पहले एक एवीजी होगा ग्रुप में, एक स्टैंड बाय एवीजी होगा और बाकी सारे एवीजी के स्टेट में होंगे लिसन स्टेट में या फिर स्पीक स्टेट में, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था। आपने आज RFC पढ़ी थी, उसमें स्टेट्स वही थी जो मैंने पढ़ाई थी। तो स्टेट एक्चुअली वही है जो मैंने आपको बताई है और वो स्पीक स्टेट में स्टक करना चाहिए। वो स्टक किस में कर जाता है? अकॉर्डिंग टू RFC वो किस स्टेट में स्टक करना चाहिए? स्पीक में। आप चेक कर सकते हो, आप वेरीफाई कर सकते हो इस चीज को। ठीक है जी। तो आप याद रखने के लिए ऐसा भी याद रख सकते हो कि लिसन स्टेट में स्टक करेगा क्योंकि राउटर का आउटपुट क्या दिखाता है? लिसन। दिस थिंग इज क्लियर। तो अभी भी एवीजी के लिए, किसके लिए? स्टेट्स वही रहेंगी। इनिट, उसके बाद लिसनिंग, लर्निंग, स्पीकिंग, स्टैंड बाय, एक्टिव। अभी भी स्टेट कितनी है? 6। और एवीएफ के लिए कोई स्टेट नहीं होती। क्यों नहीं होती? एवीजी तो बनाता है राउटर्स को एवीएफ। अब एवीजी क्या करता है? पहला वर्चुअल मैक एड्रेस खुद को देता है क्योंकि पहला एवीएफ वही बनेगा। सबसे पहले एवीजी आया तो एवीजी ने देखा हाँ भाई पहला फॉरवर्डर तो मैं ही हूं। फिर जो आपका फॉरवर्डर नंबर 2 था, जो दूसरा राउटर था, एक सीक्वेंस नंबर सिर्फ चेंज कर देता है। एक्चुअली क्या होता है, अगर आपको याद हो, हमने HSRP के केस में एक मैक एड्रेस पढ़ा था जिसमें आखिरी के 8 बिट क्या बताते थे? ग्रुप नंबर। ठीक है जी। अब ग्रुप नंबर तो सबके लिए क्या होगा? सेम होगा। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए GLBP के केस में आखिरी के कितने बिट यूज किए गए हैं? 16 बिट। पहले 8 बिट किसको बताने के लिए? ग्रुप नंबर को बताने के लिए। और आखिरी 8 बिट किसको बताने के लिए? उसको बताने के लिए फॉरवर्डर नंबर। तो लेट्स से एवीजी ने अपने आप को फॉरवर्डर नंबर दिया 01, तो दूसरे को क्या दे देगा? तीसरे को, चौथे को 04। ठीक है। मतलब एवीजी एवीएफ का कर रहा है। एवीजी ही बता रहा है सबको भाई तू AVF1 है, तू AVF2 है, तू AVF3 है और तू AVF4 है, क्योंकि मैक एड्रेस जनरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? AVF की, सॉरी AVG की। ठीक है जी।
और एवीजी एक एक्टिव होगा और बाकी एक स्टैंड बाय होगा और बाकी कितने किस स्टेट में होंगे? लिसनिंग स्टेट में। ये बात भी हमने कर ली। कोई प्रॉब्लम इसमें आपको? एबीसी का नंबर डिपेंड इसको है हम मैं कहता हूं किस चीज का नंबर? बोलो जैसे एक एक्टिव होगा बाकी सारे स्टैंड बाय होंगे बाकी ब्रो मैंने बताया ना अच्छे साथ में 4 राउटर है, एक एक्टिव होगा एक स्टैंड बाय होगा, तो लर्निंग स्टेट में होंगे, सॉरी लिसनिंग स्टेट में होंगे। इन अ सेम वे जीएलबीपी में अगर 4 राउटर लगे हुए हैं, एक एक्टिव होगा एक स्टैंड बाय एवीजी होगा और बाकी 2 किस स्टेट में होंगे? लिसनिंग स्टेट में। ठीक है जी। एवीजी की कहानी वही है जैसे किसकी कहानी थी पीछे, एक्टिव और स्टैंड बाय की। यहां पे नई चीज क्या आई है? एवीएफ। और एवीएफ अब कौन इलेक्ट कर रहा है? एवीजी। अब देखो मैंने 4 एवीएफ बना लिए। सबसे पहली बात, एक एवीएफ के लिए एक वर्चुअल मैक एड्रेस के लिए एक राउटर फॉरवर्डिंग कर रहा है और बाकी 3 स्टैंड बाय स्टेट में रहेंगे। किस स्टेट में रहेंगे? मतलब मेरे पास एवीजी का भी बैकअप है और एवीएफ का भी बैकअप है। जैसे एग्जांपल लेते हैं R1 R2 R3। टेन डॉट 1 10.2 10.3 वर्चुअल आईपी आपने यूज करी 10.100 फाइन। इसने वर्चुअल मैक एड्रेस बनाया x1 x2 और x3। इनका मैक एड्रेस है A B और C आईपी 10.4 10.5 और 10.6। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस ग्रुप में सबसे पहले तो क्या होगा? R1 क्या बन जाएगा? एक्टिव एवीजी। R2 क्या बन जाएगा? स्टैंड बाय एवीजी। और R3 क्या बन जाएगा? लिसनिंग स्टेट में रहेगा और क्या होगा? ये भी एवीजी। उसके बाद R1 क्या बनेगा? R2 का बनेगा और R3 क्या बनेगा? AVF3। और R1 X1 के लिए तो फॉरवर्डिंग कर रहा है, लेकिन X2 और X3 के लिए किस स्टेट में रहेगा? स्टैंड बाय में। R2 AVF2 के लिए X2 के लिए फॉरवर्डिंग कर रहा है, लेकिन X1 और X3 के लिए किस स्टेट में रहेगा? स्टैंड बाय में। मतलब एक AVF दूसरे AVF का क्या होगा? स्टैंड बाय। इसका हर बार ट्रैक पर एवीजी के पास जाएगा फिर उसका वो रिडायरेक्ट होगा। क्यों? ट्रैफिक क्यों? एक बार ट्रैफिक क्यों? तो कैसे होगा? मतलब अगर एक बार 10.4 दिख जाए हाँ तो कैसे जाएगा? ठीक है भाई। 10.4 ने पहली बार आर्प जनरेट करी, इसको मैक एड्रेस मिल गया x1। 10.2 ने आर्प जनरेट करी, इसको मैक एड्रेस मिल गया x2। 10.6 ने आर्प जनरेट करी, इसको मैक एड्रेस मिल गया x3। 10.4 की फॉरवर्डिंग कहां से होगी? R1 से। 10.5 की फॉरवर्डिंग कहां से होगी? R2 से। 10.6 की फॉरवर्डिंग कहां से होगी? R3 से। फर्स्ट टाइम वो एवीजी के पास जाएगा। आर्प की बात कर यार, ट्रैफिक की बात कर रहा है। टॉक अबाउट आर्प। आर्प हमेशा रिजॉल्व कौन करेगा? एवीजी। ये बात तो हमने स्टार्टिंग में ही की थी। हाँ अब बता। मेरा कोई लिंक डाउन x3 डाउन हो गया यार मेरे को आने देना उस बात पे, लेट मी कम ऑन दैट थिंग। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। अब आ जाते हैं तेरे लिंक डाउन वाली बात पे भी। ठीक है जी। सबसे पहला एग्जांपल लेता हूं, अगर एक एवीजी डाउन हो जाएगा एक्टिव, तो स्टैंड बाय क्या बन जाएगा? न्यू एवीजी एक्टिव। ठीक है जी। अब देखो, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूल। मैंने इस एग्जांपल में क्या बोला? R1 क्या हो गया? डाउन। R1 के डाउन होता ही R2 क्या बन गया? नया एवीजी। सारे मैक एड्रेसेस के लिए रिप्लाई कौन करेगा? नया एवीजी। ठीक है जी। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट। फैक्ट क्या है? एवीजी के साथ साथ मेरा एक एवीएफ भी डाउन हुआ। कौन सा? X1। अब X1 के लिए या तो फॉरवर्डिंग R2 करेगा या तो फॉरवर्डिंग R3 करेगा। मेरे पास एवीएफ को इलेक्ट करने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। इट विल बी अ रैंडम प्रोसेस। वो क्या होगा? एक रैंडम प्रोसेस होगा। तो लेट्स से अब R2 ही किसके लिए फॉरवर्डिंग करने लग गया? X1 के लिए भी। तो अब यूजर 10.4 वाले का ट्रैफिक कहां से जाने लग जाएगा? R2 से। X2 के लिए भी फॉरवर्डिंग करेगा और वो X1 के लिए भी। ठीक है जी। ये केस होगा यहाँ पे। और ये
यूजर होता है, अगर एक्सटर्नल लोड है तो हो सकता है वो दूसरे में शेयर कर दे। नहीं, ऐसे नहीं होगा। नहीं। एक पर्टिकुलर यूजर का ट्रैफिक एक ही लिंक से जाएगा, जब वो लिंक डाउन होगा तब उसका ट्रैफिक दूसरे लिंक से जाएगा। मैं वही बात कर रहा हूँ सर, और ज्यादा यूजर्स, हाँ इतनी सारी ट्रैफिक होती है उनकी, हाँ, जो सिलेक्ट हो जाता है X1 का एक ही, या जितने सारे यूजर होंगे सारे X2 करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये मैक एड्रेस मैं किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ये इसको बोलते हैं GLBP की लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं? अब GLBP में बाय डिफॉल्ट राउंड रॉबिन एल्गोरिथम चल रही होती है। क्या चल रही होती है? राउंड रॉबिन का क्या मतलब है? मेरे पास वर्चुअल मैक कितने हैं? 4। मेरे पास पहली आर्प रिक्वेस्ट आएगी, मैं पहला दे दूंगा, दूसरी आएगी दूसरा, तीसरी आएगी तीसरा, चौथी आएगी चौथा। ये बाय डिफॉल्ट चल रही होती है, जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया एक वेटेड भी होती है, एक होस्ट डिपेंडेंट भी होती है। उसके बारे में भी बात करेंगे। इसमें हमारा कोई टेबल बनता है GLBP, जैसे मेरा X1 R2 को दिया, X3 R3 को दिया? बिल्कुल यार, क्यों नहीं बनेगा। कौन सा टेबल किसमें बनता है? शो GLBP ब्रीफ। मतलब GLBP का अपना टेबल है? हाँ, वर्चुअल मैक एड्रेस के बारे में तो पता ही होगा ना उसको, तभी तो वो उसके लिए एक्टिव या स्टैंड बाय डिसाइड करेगा। दिस थिंग इज क्लियर। अब अगली बात पे चलते हैं। लेट्स से इस एग्जांपल में ही मेरा चलता चलता AVF3 क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। ठीक है जी। अब R1 या R2 किसके लिए फॉरवर्डिंग करने लग जाएंगे? X3 के लिए। लेट्स से मैंने ले लिया R1 किसके लिए फॉरवर्डिंग करने लग गया? अब X3 के लिए। एग्री? अब यार एक लॉजिक समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो लॉजिक समझना। पहली बात तो मैं बहुत सारे यूजर्स को X3 मैक एड्रेस दे चुका हूं। मैंने आर्प रिप्लाई में यूजर को मैक एड्रेस दे दिया और मेरा ऊपर राउटर डाउन हो गया। इस बारे में यूजर को कभी भी पता नहीं चलेगा। यूजर को पता चलेगा? यूजर की आर्प टेबल में तो X3 स्टोर पड़ा है। एग्री? दिस थिंग इज क्लियर। इसका मतलब ये पूरा GLBP ग्रुप X3 मैक एड्रेस जो ये यूजर को दे चुका है और इनका AVF अब एक्चुअली क्या हो गया? डाउन। इस पर्टिकुलर मैक एड्रेस के लिए 4 आवर्स तक क्या करता रहेगा? फॉरवर्डिंग। 4 आवर्स तक क्या करता रहेगा? फॉरवर्डिंग। इसका मतलब अगर मेरा एक AVF डाउन भी हो जाता है, उस AVF के ऊपर जो मैक एड्रेस स्पेसिफाइड था उसके लिए फॉरवर्डिंग कितनी देर तक होती रहेगी? और एक और AVF करता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये रूल होता है यूजर की मैक एड्रेस टेबल कितनी देर के बाद डिलीट होगी, सॉरी आर्प टेबल कितनी देर के बाद डिलीट होगी? 4 घंटे के बाद। तो अगर किसी ने उसको 4 मैक एड्रेस दिया होगा, ठीक है जी, वो 4 घंटे बाद तो डिलीट होना है। लेट्स से 2 घंटे बाद मेरा AVF क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। तो रूल बना दिया कि उस AVF की फॉरवर्डिंग दूसरा AVF कितनी देर तक करेगा? कम से कम 4 घंटे तक। कम से कम 4 घंटे तक वो उसकी फॉरवर्डिंग करता रहेगा, जिससे यूजर का ट्रैफिक कभी भी ड्रॉप नहीं होगा। बीच में अप आ गया तो फिर वापस वेट करते। बीच में अप आ गया तो वापस वहीं से जाएगा। ठीक है जी। दूसरी बात, R1 अभी भी वही राउटर है जो आर्प का क्या कर रहा है? रिप्लाई कर रहा है। उसको पता है R3 क्या हो गया? एक AVF डाउन हो गया, X3 मैक एड्रेस क्या हो गया? डाउन हो गया। ये पर्टिकुलर R1 R3 के डाउन होने के बाद भी 10 मिनट तक उसका मैक एड्रेस X3 आर्प रिप्लाईज में सेंड करता रहेगा। कितनी देर तक? 10 मिनट तक। इस पर्टिकुलर टाइमर को बोलते हैं रीडायरेक्ट टाइमर और इस पर्टिकुलर टाइमर को बोलते हैं टाइम आउट टाइमर। ठीक है जी। तो 2 टाइमर्स यूज करता है कौन? GLBP। किस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कि जब AVF डाउन होगा तो क्या होगा? क्योंकि अगर AVF डाउन हो गया उस वर्चुअल मैक एड्रेस के लिए तो फॉरवर्डिंग बंद हो जाएगी। तो रूल क्या बनाया गया? एक दूसरा फॉरवर्डर उस वर्चुअल मैक एड्रेस के लिए फॉरवर्डिंग करेगा। और कितनी देर तक करेगा? 4 घंटे तक। अगर 4 घंटे तक भी वो मैक एड्रेस अप नहीं आता तो उसको अपने GLBP ग्रुप से रिमूव कर देगा और उस मैक एड्रेस को फ्लश कर देगा। और आपका AVG जो आर्प रिप्लाईज दे रहा है वो कितनी देर तक यूजर्स को अभी भी X3 के बारे में बताता रहेगा? 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद बताना बंद कर देगा। दिस थिंग इज क्लियर। कोई प्रॉब्लम किसी को? मैसेज चलते रहते हैं जो उसमें चेक करता है कि मेरी कनेक्टिविटी जो AVF है वो एक्टिव है।
hello messages are exchanged between routers after every 3 seconds and hold time is 10 seconds. ठीक है जी, इसमें भी वो 2 मैसेजेस होते हैं, अगर आपको याद हो, स्कोप मैसेज और डिजाइन मैसेज. ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर. कोई प्रॉब्लम इसमें आपको? ठीक है जी. सर 10 मिनट बाद क्या होगा? नहीं यार, 10 मिनट बाद ये सिर्फ X1 और X2 डिस्ट्रीब्यूट करेगा यूजर्स को. X3 के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देगा. क्यों नहीं देगा भाई? पता है उसको कि X3 के लिए फॉरवर्डिंग हम दोनों में से एक राउटर 4 घंटे के बाद करना बंद कर देंगे. यूजर को भी नया मैक एड्रेस मिलेगा ना X2 या X1 में से. देखो लेट्स से एक यूजर था 10.6, इसको X3 मिल गया, इसको अभी मिला जस्ट X3. इसको जैसे X3 मिला आपका R3 डाउन हो गया. अब 4 घंटे बाद ये अपनी R टेबल रिफ्रेश मारेगा. इसका मतलब 4 घंटे तक तो 10.6 ट्रैफिक भेजता रहेगा. 4 घंटे बाद 10.6 दोबारा R जनरेट करेगा. अब 4 घंटे बाद R1 अपनी इस टेबल से R3 को रिमूव कर चुका होगा, तो उसका नया मैक एड्रेस देगा X1 या X2. ठीक है भाई? हाँ जी, ये लो करो. 10.7 क्या करूँ बताओ? हाँ, क्योंकि यार R रिप्लाई देने का काम हमेशा किसका? AVG का. किसका? AVG. दिस थिंग इज क्लियर. कोई प्रॉब्लम इसमें आपको? आप GLBP में सेम तरह से क्या यूज कर सकते हो? ऑथेंटिकेशन. GLBP सिर्फ एक ही तरह की ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है, दैट इज MD5. ठीक है जी. अब प्रॉब्लम क्या है? GLBP में मैं ट्रैकिंग कैसे यूज करूंगा? क्योंकि अगर आपको याद हो HSRP VRRP में तो ट्रैकिंग प्रायोरिटी बेसिस पे यूज कर लेता था, लेकिन यह प्रायोरिटी तो सिर्फ AVG बनाने के लिए यूज हो रही है. लेकिन मेरे को मैनिपुलेट अब किसको करना है? AVF को. किसको मैनिपुलेट करना है? AVG को मैनिपुलेट करके क्या करूंगा? AVG को ही फॉरवर्डिंग कर रहा है. AVG तो अपने लिए फॉरवर्डिंग कर रहा है ना, बाकी राउटर्स भी तो क्या कर रहे हैं? फॉरवर्डिंग. तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम एक नई चीज को सिनेरियो में ले गए जिसका नाम है वेट. क्या नाम है उसका? वेट. अब ट्राई टू अंडरस्टैंड होगा. इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है. कल वाला कंसेप्ट लगाऊंगा मैं सेम. हर राउटर पे बाय डिफॉल्ट वेट कितना डिफाइन होता है? 100. अब मैं पता है क्या करूंगा? एक थ्रेशोल्ड सेट कर दूंगा. थ्रेशोल्ड क्या होता है? एक लिमिट. लेट्स से मैंने लोअर लिमिट सेट कर दी 90 और अपर लिमिट सेट कर दी 100. ठीक है भाई? 105 ले लो. ठीक है, एग्री? अब मैं हर राउटर पे वेट है कितना? 100. इस राउटर को मैंने क्या बनाया? AVF1 बनेगा, ये AVF2 बनेगा और ये AVF3 बनेगा. अब वेट क्या डिसाइड करेगा? वेट डिसाइड करेगा ये राउटर कब तक AVF रहेगा. ये राउटर कब तक? अगर वेट की वैल्यू अपर और लोअर के बीच में रहेगी तो राउटर किसका रोल करेगा? AVF का. जैसे ही इसकी वैल्यू लोअर से कम हो गई, ये अपना रोल छोड़ देगा और कोई और राउटर इसके मैक एड्रेस के लिए क्या करने लग जाएगा? फॉरवर्डिंग करने लग जाएगा. दिस थिंग इज क्लियर. अब देखो, लेट्स से ये इनका तीनों का लिंक था जो किससे कनेक्टेड था? ISP से. मैंने वेट चला रखा है, मैं इस लिंक को भी ट्रैक कर रहा हूं, इसको भी ट्रैक कर रहा हूं और इसको भी ट्रैक कर रहा हूं. मैंने बोला ये लिंक डाउन चला गया, तो लिंक डाउन के लिए मैं क्या बनाऊंगा गाइस? एक ट्रैक बनाऊंगा और ट्रैक में डिक्रीमेंट वैल्यू क्या स्पेसिफाई करूंगा? मैंने स्पेसिफाई कर दी लेट्स से 20, कि जैसे ही आपका वैन लिंक डाउन जाए आप कितना डिक्रीमेंट कर देना? 20 का. तो इसके वेट में कितना डिक्रीमेंट हो जाएगा? 20 का वेट क्या आ जाएगा? 80 आते ही मेरी लोअर वैल्यू जो मैंने स्पेसिफाई करी थी उससे वेट क्या हो गया? कम हो गया. कम होते ही अपना कौन सा रोल छोड़ देगा? AVF. यह फॉरवर्डिंग के लिए यूज नहीं होगा. राउटर थोड़ा डाउन हुआ है. अगर ये AVG होगा, AVG तो रहेगा ही है, लेकिन ये किसका रोल नहीं निभाएगा? AVF का. किसका रोल नहीं निभाएगा? और X1 के लिए इसका वर्चुअल मैक एड्रेस अगर X1 था तो X1 के लिए फॉरवर्डिंग कौन करना शुरू कर देगा? R2 X1 के लिए भी फॉरवर्डिंग करेगा और X2 के लिए. ठीक है जी. तो दिस इज हाउ यू विल ट्रैक इन केस ऑफ
GLBP। इस तरह से आप ट्रैकिंग परफॉर्म करोगे किसके केस में, GLBP के केस में। GLBP के केस में आप प्रायोरिटी से छेड़छाड़ नहीं करोगे, क्योंकि प्रायोरिटी सिर्फ क्या डिफाइन कर रही है, AVG। क्या डिफाइन कर रही है, AVG। और अगर मेरे को AVF रोल को डिस्क्राइब करना है तो AVF रोल को डिस्क्राइब करने के लिए मैं किसका यूज करता हूं, इसका यूज करता हूं, वेट का। सर अगर प्रायोरिटी सेम हो तो भी हाईएस्ट आईपी के बेस पे भी बनेगा। हाँ, हाईएस्ट IP के बेस पे AVG बनेगा, लेकिन मैंने बताया प्रिम्पशन बाय डिफॉल्ट क्या होती है, डिसेबल। उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एनेबल। हाँ जी, आपने ये लोअर और अपर कही, अगर मेरी डाउन हो तो मैं 20 डाउन इंक्रीमेंट कर दिया तो पता लग गया टाइम। अपर से क्या मतलब होगा, इससे ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कैसे होगा मतलब? वो ज्यादा कभी जाएगी नहीं। थ्रेशोल्ड में आपको एक लिमिट डिफाइन करना जरूरी है। थ्रेशोल्ड का मतलब ही होता है ना एक मिनिमम और एक मैक्सिमम वैल्यू बताना, मैंने बस वही बताई है। तो मतलब डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट कभी जाता है किसी केस में? नहीं, इंक्रीमेंट कभी नहीं जाएगा किसी भी केस में। अब क्या होगा, जब ये लिंक दोबारा आप पाएगा तो वैल्यू दोबारा कितनी हो जाएगी, 100, और ये दोबारा x1 के लिए क्या स्टार्ट कर देगा, फॉरवर्ड। ठीक है भाई, तो इस केस में 4 घंटे वेट नहीं होगा ना? नहीं होगा। भाई बिल्कुल होगा। मेरा एक AVF डाउन हो गया, AVG उस AVF का मैक एड्रेस देना 10 मिनट बाद बंद कर देगा, उस टाइम को बोलेंगे रीडायरेक्ट टाइम। और जो दूसरा राउटर उस AVF की जगह फॉरवर्डिंग कर रहा है, कितनी देर तक फॉरवर्डिंग करेगा, 4 घंटे तक। अगर 4 घंटे तक वैन लिंक डाउन रहा, कहानी खत्म उसकी। फिर एवीजी की सिलेक्शन होगा दोबारा? यार AVG तो वो राउटर है ही, अच्छा वो रहेगा। वो रहेगा। ये भी इसको प्रोवाइड करिए। हाँ जी, तो हमेशा तो HSRP के बदले GLBP यूज करता हूँ मैं। but obvious शारदे माँ, शारदे माँ, अज्ञानता से मुझे कहा। यार नेटवर्क लिखने की जरूरत है। देखो यहाँ लाइन में चलाएंगे 10 का नेटवर्क, 1 और 4 के बीच में 14 का, 1 और 2 के बीच में, 2 और 4 के बीच में 24 का, 3 और 4 के बीच में 34 का। ठीक है जी, IP आपको बताइए। यहाँ एक लूप बैक बना लेंगे 4.4.4.4 जो पिंग विंग करने का काम आ जाएगा। क्लाइंट को IP देंगे 10.5, 10.6, 10.7, 10.1, 10.2, 10.3 और वर्चुअल IP बनाएंगे 10.100। फाइन जी, कोई अगर आपको मुसीबत हो तो पूछ। हाँ यार नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। इसमें ये लिख सकते हैं 12 13 16। बिल्कुल यार, आपने इतना बोल दिया तो मैं लिख ही दूंगा, मैं खुद भी लिखी था। मैंने फिर आपसे पूछा मैं लिखूं ना लिखूं ना, लिख दो सर। ठीक है भाई, सेटिस्फाइड।
कल की तरह EIGRP कॉन्फ़िगर करूंगा और उन इंटरफेसेस लैन इंटरफेसेस को पैसिव भी बनाऊंगा कि रूट दूसरी तरफ से लर्न। स्टार्ट कर रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन करना, देख लो भाई। ठीक है जी। ठीक है जी। डन। तीन मिनट लगे, 23 पे शुरू हुई, 26 पे खत्म। टाइप स्पीड क्या है सर? टाइप स्पीड तो नहीं है यार, ये कुछ ऐसी कमांड्स है जो मैं रोज चलाता हूँ। तो सही ठीक ही लिख लेता हूँ मैं, बिना देखे हुए लिख लेता हूँ। आपको करना है ट्राई? चलती ही नहीं ना। ऐसे ऐसे होते हैं हाथ। करने वाला हम देख आपका डर खुल जाएगा। शादी होगी आपकी? सर शादी होगी आपकी? शादी में फिर डर खुल जाएगा। उम्र में मतलब अपॉर्चुनिटी पे डिपेंड करती है ना बात, तो डर कब खुलता है आपका? अगर आप कीबोर्ड से इतना डरते हो, कीबोर्ड पर का डर नहीं रहेगा, फिर किसी और चीज का रहेगा। ठीक है जी। शो आईपी रूट EIGRP 4 वाला रूट आ रहा है R1 पे, शो आईपी रूट EIGRP 4 वाला रूट आ रहा है। R2 पे भी शो आईपी रूट EIGRP, R3 पे भी आ रहा है। बात खत्म। अब मैं नॉर्मली आपको GLVP चला के दिखा देता हूं, पहले R1 R2 और R3 पे GLVP चलाना कैसे है। ध्यान से देखो जी। इसी के साथ हम शुरू कर रहे हैं GLVP से। एक मिनट। हाँ जी, हाँ भाई। मैं यार क्लास में हूँ 8:30 तक। क्या हुआ? कौन कौन? तो आ जाना ऑफिस 8:15 तक।
ठीक है, बोलो क्या। उसके बाद क्या स्पेसिफाई करना है? ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर ज्यादा अवेलेबल है इस बार, मोर ग्रुप नंबर से अवेलेबल है ना, दिख रहे हैं आपको? तो मैंने ग्रुप नंबर क्या यूज किया? 10। उसके बाद किसका ऑप्शन आया? आईपी का, और वर्चुअल आईपी का दी। देखने का तरीका देखो अब, शो GLBP ब्रीफ, पहली कमांड यही थी। और स्टेट देख लो अब क्या है, इनिट। वहां कल किताब में डिसेबल लिखी हुई थी, डिसेबल जैसी कोई स्टेट नहीं होती यार। मैंने तो जो चीज पढ़ी मैं तो वही बता रहा हूँ, ठीक है। अब स्टेट क्या आई हुई है? इनका भी कोई टाइम भी नहीं है कि 3 महीने होगा यार, होल्ड टाइम के इक्वल होता है, होल्ड टाइम के इक्वल होते हैं सारे टाइम, या फिर हेलो टाइम के इक्वल होते हैं, अलग से टाइमर नहीं है कुछ। ये खुद क्या बन गया? अब देखो, सबसे पहले ये GLBP स्टेट चेंज हुई है। स्टेट चेंज का मतलब है AVG की स्टेट की चेंज, स्टेट की बात कर रहा है। AVG क्या बन गया? ये एक्टिव। और उसके बाद देखो फॉरवर्डर स्टेट चेंज, फॉरवर्डर पहले की स्टेट में था, लिसनिंग में अब क्या बन गया? एक्टिव। इसका मतलब AVG भी यही है और पहला फॉरवर्डर भी यही है। एग्री? क्योंकि किसी और राउटर पे भी हमने GLBP नहीं चलाया। तो ध्यान से देखो, अब दो चीजें हैं यहाँ। FA0/0 ग्रुप नंबर क्या है? ये फॉरवर्डर, फॉरवर्डर पे ऐसा लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन किसकी दे रहा है? AVG की। किसकी दे रहा है? AVG की प्रायोरिटी क्या? मैंने आपको बताया था ना, फॉरवर्डर के लिए कभी भी प्रायोरिटी नहीं होती। स्टेट क्या है इसकी इस पूरे ग्रुप के लिए? एक्टिव एड्रेस क्या है? एक्टिव राउटर कौन है और स्टैंड बाय राउटर कौन है? अननोन। ये पहली बात। दूसरी बात, इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे मैंने ग्रुप 10 चला रखा है। फॉरवर्डर नंबर क्या है इसका? 1। ये फॉरवर्डर नंबर 1 के लिए स्टेट क्या है इसकी? एक्टिव। अब देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मैक एड्रेस हमेशा क्या रहता है? सेम। ये 4 मैंने आपको 16 बताए थे, एक्चुअली वो 32 बिट्स है, 16 बिट है वो टोटल। मैंने 8 बताया था ना आपको, 16 बिट है। मैंने आपको बताया था 8 बिट ग्रुप नंबर के लिए और 8 बिट उसके लिए फॉरवर्डर नंबर के लिए। एक्चुअली ऐसे है, 16 बिट ग्रुप नंबर के लिए और 8 बिट फॉरवर्डर नंबर के लिए। ठीक है जी। तो ये देखो, ये जो 4 बिट्स है ना भाई, ये 16 ही तो है, 4 चौक 16। ये किसको बता रहे हैं? ग्रुप नंबर को। और ये किसको बता रहे हैं? फॉरवर्डर नंबर को। आखिरी के 2 बिट फॉरवर्डर, आखिरी की 2 वैल्यूज फॉरवर्डर को और उससे पहले के 4 वैल्यूज ग्रुप नंबर को। ये क्या बता रहा है? एक्टिव राउटर कौन है इस ग्रुप के लिए? ये खुद है। और स्टैंड बाय अभी कोई है ही नहीं, क्योंकि किसी और राउटर पे अभी हमने GLBP नहीं चला। R2 पे चले, एक और चीज देख लेते हैं R1 पे जाके। शो, अब देखो जी ध्यान से, FA0/0 स्टेट ग्रुप नंबर क्या है? स्टेट क्या है? वर्चुअल आईपी क्या है? हेलो टाइम क्या है? होल्ड टाइम क्या है? रीडायरेक्ट टाइम क्या है? 600 सेकंड का मतलब होता है 10 मिनट। रीडायरेक्ट टाइम आपको बताया था ना कितनी देर है? 10 मिनट। फॉरवर्डर टाइम आउट क्या है? 4 घंटे। 14,400 सेकंड मतलब 4 घंटे, कैलकुलेट कर लेना। प्रिम्पशन बाय डिफॉल्ट क्या है? एक्टिव राउटर इज, स्टैंड बाय राउटर इज, प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट क्या है? वेट भी बाय डिफॉल्ट क्या है? थ्रेशोल्ड बाय डिफॉल्ट क्या है? लोअर वैल्यू 1 है और अपर वैल्यू क्या है? 100। ठीक है जी। राउंड लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम बाय डिफॉल्ट कौन सी चल रही है? इस ग्रुप के लिए इसने कितने वर्चुअल मैक ये इसके खुद का इंटरफेस का मैक एड्रेस है। ठीक है जी, लोकल लिखा हुआ है। देयर इज फॉरवर्डर नंबर 1। ये देखो जी, ये फॉरवर्डर नंबर 1 भी है। फॉरवर्डर नंबर 1 के लिए इसकी स्टेट क्या है? एक्टिव है। मैक एड्रेस क्या दिया इसने फॉरवर्डर नंबर 1 को? 01। और इसके खुद के इंटरफेस का मैक एड्रेस क्या है? ठीक है जी। रीडायरेक्शन क्या है? कौन सी रीडायरेक्शन? अगर ये AVF फेल हो जाएगा तो इसकी पर्टिकुलरली, इसके जो पर्टिकुलरली मैक एड्रेस के लिए कोई और AVF जो फॉरवर्डिंग कर रहा है, ये फीचर क्या है? एनेबल्ड है। यार देखो, ये रीडायरेक्ट टाइमर बनाया हमने AVF के लिए, तो मैंने रीडायरेक्शन भी AVF के लिए क्या रखी? एनेबल्ड। क्या रखी? एनेबल्ड।
परमिशन क्या है? एनेबल किसके लिए? एवीएफ के लिए। एवीएफ के लिए परमिशन एनेबल का मतलब अगर वेट अप या डाउन जाएगा इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से तो वो अपना एवीएफ रोल क्या कर देगा? छोड़ देगा। वो अपना एवीएफ रोल क्या कर देगा? छोड़ देगा। दिस थिंग इज क्लियर। मिनिमम डिले इसमें पहले ही कितना डाला हुआ है? 30 सेकंड। ये कौन सा मिनिमम डिले है? कल हमने बात की थी कि एक राउटर जब भी उसकी आप प्रायोरिटी बढ़ा देते हो और उसको एक्टिव राउटर से क्या मिलती है? उसको एक्टिव राउटर से हेलो मैसेज मिलता है और उसमें प्रायोरिटी कम मिलती है। वो अपने आप को एक्टिव कितनी देर के बाद बनाता है? जो मैं डिले स्पेसिफाई करता हूं। ठीक है जी। अब इसमें क्या बात है, मैं एक एवीएफ हूं, ठीक है जी, मेरे को जो मेरा थ्रेशोल्ड था मैं एवीएफ बन सकता हूं। मेरी जो वेट वैल्यू है वो क्या होगी है? जो मैंने थ्रेशोल्ड स्पेसिफाई किया उसमें आ चुकी है, लेकिन मैं एक्चुअली फॉरवर्डिंग करने कितनी देर बाद शुरू करूंगा? इस मिनिमम डिले के बाद। कि मैं एक्चुअली एवीएफ कब बनूंगा? 30 सेकंड के डिले के बाद। दिस थिंग इज क्लियर। एक्टिव राउटर कौन सा है? लोकल। और वेट वैल्यू क्या है बाय डिफॉल्ट? 100। अब R2 पे चलते हैं। GLBP 10, IP 1000 100 R3 पे आया मैं। ठीक है जी। क्या पोर्ट नंबर यूज कर रहा है? 3,222। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है? 224.0.0.02। ग्रुप नंबर क्या है? 10। इसका अपना मैक एड्रेस क्या है? वर्चुअल आईपी क्या यूज कर रहा है? 10.0.0 100। हेलो टाइम क्या है? 3 सेकेंड। होल्ड टाइम क्या है? 10 सेकेंड। रीडायरेक्ट टाइम क्या है? 600 सेकेंड। टाइम आउट टाइम क्या है? 14,400। और इसकी प्रायोरिटी क्या है बाय डिफॉल्ट? स्टेट क्या है इसकी? स्पीक। चलो जी, अब देखो जी, आ जाओ जी। R1 पे शो, सॉरी, अब देखो जी बहुत ध्यान से। इस इंटरफेस पे ग्रुप नंबर कौन सा चल रहा है? 10। ये फॉरवर्डर है नहीं, इसका मतलब एक इसकी इंफॉर्मेशन है एवीजी की। प्रायोरिटी क्या है इसकी? और एवीजी क्या है? ये एक्टिव है। अपना मैक एड्रेस क्या है इसका? एक्टिव राउटर कौन सा है? लोकल। और स्टैंड बाय कौन सा है? स्टैंड बाय एवीजी कौन है? 10.0.0.3। अगर ये एवीजी फेल हो जाता तो नया एवीजी कौन बनेगा? 10.0.0.3। ठीक है। अब इसने कितने वर्चुअल मैक बनाए हैं टोटल? 3। पहले मैक के लिए खुद की स्टेट में है और बाकी 2 के लिए किस स्टेट में है? लिसनिंग में। ठीक है जी। ये फॉरवर्डर नंबर 2 है, ये फॉरवर्डर नंबर 3 है। फॉरवर्डर नंबर 2 के लिए एक्टिव कौन है? 10.0.0.2। और फॉरवर्डर नंबर 3 के लिए एक्टिव कौन है? 10.0.0.3। कोई प्रॉब्लम भाई किसी को? ठीक है जी। और खुद की स्टेट में है उनके लिए लिसनिंग स्टेट। R2 पे चलते हैं। अब देखो ध्यान से, R2 के इस इंटरफेस पे GLBP चल रहा है। ग्रुप नंबर क्या है? 10। फॉरवर्डर ये है नहीं क्योंकि ये इंफॉर्मेशन किसकी है? एवीजी की। किसकी है? प्रायोरिटी क्या? स्टेट क्या इसकी? लिसन। एड्रेस क्या? वर्चुअल आईपी क्या? 100। एक्टिव राउटर कौन है? 1। और स्टैंड बाय कौन है? 3। अब ये फॉरवर्डर नंबर 1 के लिए किस स्टेट में है? और फॉरवर्डर नंबर 1 के लिए एक्टिव कौन है? 10.0.0.1। ये फॉरवर्डर नंबर 2 के लिए किस स्टेट में है? एक्टिव, लोकल। ठीक है जी। और फॉरवर्डर नंबर 3 के लिए भी किस स्टेट में है? लिसनिंग। R3 पे चलते हैं।
रिजल्ट क्लियर, दोबारा तो नहीं बताना पड़ेगा, ठीक है जी। R5 तो मैंने पिंग मारा यहां से किसको, हो गया। मैंने ट्रेस रूट मारा किसको, कहां से गया 10.1 से, ट्रेस रूट मारा, कहां से गया 10.2 से, पिंग मारा, ट्रेस रूट मारा, कहां से गया, मतलब यूजर के लिए लोड बैलेंसिंग एप्लीकेबल है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। अब एक राउटर का रिजल्ट पूरा समझा दूंगा, बाकी का खुद अपने आप क्लियर हो जाएगा। मैंने कमांड चलाई शो GLVP, इतना रिजल्ट मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। इस बार ग्रुप में मेंबर कितने हैं 3। ये तीनों राउटर्स का फिजिकल मैक एड्रेस है। पहली बात तो ये तीनों राउटर्स का क्या फिजिकल मैक एड्रेस। देयर आर हाउ मेनी फॉरवर्डर्स 3 फॉरवर्डर्स और एक्टिव कितने हैं 1। फॉरवर्डर नंबर 1 स्टेट इज, ये राउटर फॉरवर्डर नंबर 1 के लिए किसका काम कर रहा है एक्टिव का। इसका फिजिकल इंटरफेस का मैक एड्रेस क्या है ये, सॉरी वर्चुअल मैक एड्रेस क्या है ये, और फिजिकल इंटरफेस का मैक एड्रेस क्या है ये। रीडायरेक्शन क्या है, परमिशन क्या है एनेबल, मिनिमम डिले एक्टिव राउटर, क्लाइंट सिलेक्शन काउंट 1। कितने क्लाइंट्स को दे चुके हैं हम ये मैक एड्रेस यार। परमिशन का मतलब ये प्रायोरिटी वाला परमिशन नहीं है, ये वेट वाला परमिशन है। हाँ ये कौन सा परमिशन है वेट वाला। अभी आपको करके दिखाऊंगा, रुक जाओ 2 मिनट। मैं एक वेट की थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट करूंगा, ट्रैक लगा दूंगा, वेट उस वैल्यू से कम होगा तो वो अपना AVF रोल क्या कर देगा छोड़ देगा। अभी करके दिखाएंगे प्रैक्टिकली, थोड़ी देर रुक तो जाओ, ठीक है जी। फॉरवर्डर नंबर 2 के लिए किस स्टेट में है और फॉरवर्डर नंबर 3 के लिए एक्टिव कौन है M002। और देखो एक्सपायरी में इसने टाइम भी चला रखा है 10 सेकंड होगा ना। अगर उससे हेलो ही नहीं मिलेगी 10 सेकंड तक, मतलब वो AVF क्या हो गया फेल हो गया यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हेलो हम एक्सचेंज कर रहे हैं तो इसको पता है अगर उसको उस AVF से हेलो मिल रही है तब तक ठीक है, अगर 10 सेकंड तक हेलो नहीं मिली मतलब वो AVF क्या हो गया। तो बता रहा है भाई इस मैक एड्रेस के लिए एक्चुअली में फॉरवर्डिंग कौन कर रहा है 10.2 और मैं उसका वेट कितनी देर तक करूंगा इस टाइम तक, उसकी हेलो आ जाएगी, टाइम रिफ्रेश हो जाएगा, देख लो। देख गया भाई कम होता जा रहा है टाइम, और उसकी हेलो कितनी देर बाद आ जाती होगी 3 सेकंड के बाद। तो देख सकते हो आप, फिर आ गया, फिर रिफ्रेश हो रहा है बार बार टाइमर, क्योंकि क्या रिसीव होती जा रही है हेलो। अब R1 पे चलते हैं। इंटरफेस FA0/0 स्टैंड बाय, और ये कमांड गलत ना चल जाए। GLVP 10। सबसे पहले ऑथेंटिकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 ऑथेंटिकेशन है, सॉरी मैंने आपको बताया था MD5 प्लेन टेक्स्ट भी है और MD5 भी है। टेक्स्ट लगानी है नॉर्मल लगा दो सिस्को, नहीं सपोर्ट कर रहा है, देख लो नहीं सपोर्ट कर रहा। मैंने पढ़ा था कि MD5 भी सपोर्ट होती है, ऑप्शन दिया हुआ क्या करूं। की चेन से भी कर सकते हो और की स्ट्रिंग से भी कर सकते हो, कल करनी सिखाई थी, ठीक है जी। कैसे ऑथेंटिकेशन लगानी है, तो ऑथेंटिकेशन आप खुद कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आता है GLVP 10, ग्रुप को नाम देना, ठीक है जी, ये भी दे सकते हो खुद से। अब टाइमर्स, सबसे पहले कौन सा टाइमर है हेलो टाइम, जो बाय डिफॉल्ट क्या होता है 3 सेकंड। उसके बाद होल्ड टाइम जो बाय डिफॉल्ट क्या होता है 10 सेकंड। या फिर आप टाइमर कैसे चेंज कर सकते हो, यहां कौन सा टाइम डाल सकते हो आप
रीडायरेक्ट, जो बाय डिफॉल्ट क्या होता है 600 सेकंड, कितना होता है 10 मिनट था ना रीडायरेक्ट टाइम। ठीक है जी, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। लेट्स से मैंने कितना कर दिया। उसके बाद टाइम आउट, टाइम को भी आप इस कमांड से चेंज कर सकते हो। ठीक है जी, ये कमांड है टाइमर चेंज करने के लिए। ठीक है जी, अब प्रिम्पशन एनेबल करके दिखाऊं, इसमें कर लेते हैं GLBP 10 GLBP 10। प्रीएम्पशन जो एनेबल करें तो एवीजी के रोल पे होगा, हाँ जी, और जो एवीएफ बनेगा नया मतलब वापस आया तो वो काउंटिंग वन एवीएफ जिससे वन डाउन हुआ, जब एवीजी डाउन हुआ एवीएफ डाउन हुआ तो वापस आएगा, तो एवीएफ नया बनेगा और वन बनेगा वापस, नया बनेगा। 4 क्या हो जाएगा 5 बनेगा इसमें 4 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। वापस AVF1 AVF1 बनेगा वापस, और मैक एड्रेस वही मिलेगा। मैक एड्रेस वही मिलेगा, जो भी ग्रुप में डिसाइड होगा यार, वो AVG का काम है मैक एड्रेस देना। मैं इसमें क्या कर देता हूँ, अब देखो इंटरफेस F0/0 GLBP 10 की प्रायोरिटी क्या कर देता हूँ। लेट से मैंने कर दी R3 साथ के साथ क्या बन गया एक्टिव। R1 की स्टेट में चला गया स्पीकिंग में, शो GLBP फ्री। ठीक है जी, ये किस स्टेट में आ गया स्टैंड बाय। आप स्टेट में भी रिजाइन मैसेज भेजेगा क्या, सिर्फ डाउन होगा तभी भेजेगा? जब इंटरफेस डाउन होगा रिजाइन मैसेज तभी जाएगा। ये तो री इलेक्शन हो रहे हैं क्योंकि हमने प्रिम्पशन क्या कर रखी है एनेबल, शो GLBP फ्री। इसकी स्टेट क्या आ गई अब लिसन। R2 क्या बन गया स्टैंड बाय, और एक्टिव कौन बन गया R3। अब R3 नया क्या बन गया AVG, क्या बन गया नया शो GLBP। यार अब देखना, अब दिखाता हूं तेरे को, अभी भी देख, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले AVF के लिए किसमें है लिसनिंग में, दूसरे AVF के लिए भी ये किसमें है, और तीसरे AVF के लिए किसमें है एक्टिव है ना। बेशक तीसरा तूने AVG बना दिया लेकिन AVF की स्टेट अभी भी हर जगह क्या है सेम, क्योंकि AVF थोड़ा डाउन हुआ है। यार ट्राई टू अंडरस्टैंड, सारे वर्चुअल मैक एड्रेसेस के बारे में हर राउटर को पहले से ही पता है, तो AVG अपना रोल भी बदल लेगा, वो AVG बदल लेंगे अपना, AVF को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अब देख, लेट से मैं क्या करता हूं, तेरे इस R3 को डाउन कर देता हूं, कर दिया, तेरा मेन AVG ही क्या चला गया डाउन। अब जो स्टैंड बाय AVG होगा वो क्या बन जाएगा नया AVG। देखो अभी दिखाता हूं आपको, R2 बन गया नया AVG, R2 का बन गया नया AVG, एग्री। अब जो मेरा थर्ड मैक एड्रेस था उसके लिए R2 ही क्या कर रहा है फॉरवर्डिंग कर रहा है। देखो पहले वो उसके लिए किस स्टेट में था, वो सिर्फ कौन से मैक एड्रेस के लिए, कौन से फॉरवर्डर के लिए फॉरवर्डिंग कर रहा था, फॉरवर्डर नंबर 2 के लिए, फॉरवर्डर नंबर 3 के लिए भी फॉरवर्डिंग ऑन कर रहा है R2। देखो चेंज क्या आया, मेरा AVG डाउन चला गया, कोई चेंज आया नहीं, कोई चेंज नहीं है। R1 देखो अब शो, सॉरी यार, इसकी स्टेट क्या आ गई AVG के लिए स्टैंड बाय। ये भी पहले भी फॉरवर्डर नंबर 1 के लिए क्या कर रहा था फॉरवर्डिंग कर रहा था, और बाकी दोनों के लिए किस स्टेट में था लिसनिंग में, और अब भी किस स्टेट में है लिसनिंग। ठीक है जी, और जैसे आप आएगा प्रीएम्पशन एनेबल तो वापस मोड़ लेते ये ले प्रीएम्पशन तो समय एनेबल करना पड़ेगा। बिल्कुल यार, अगर ये चीज चाहते हो ऑटोमेटिक हो तो प्रिम्पशन क्या करना पड़ेगा, सब कुछ आइडेंटिकल है, सबको ही करना पड़ेगा यार सब सारी कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिकल ही होगी। ये कल पहले बात बताई थी आपको HSRP पढ़ाने से पहले। हाँ, उसके लिए फॉरवर्डर अब कौन बन गया R2। देख R2 अब देख 2 फॉरवर्डर के लिए एक्टिव है, फॉरवर्डर नंबर 2 के लिए भी और फॉरवर्डर नंबर 3 के लिए। यार वो डिपेंड करता है, कोई भी बन सकता है, R1 भी बन सकता था एक्टिव, उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है क्योंकि वेट अभी क्या है सबका इक्वल। AVF को आइडेंटिफाई करने के लिए, AVF का इलेक्शन करने के लिए एक ही क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया का नाम क्या है वेट, और वेट सब पे क्या है सेम। ठीक है जी, बन गया एक्टिव अपने ग्रुप के लिए, और फॉरवर्डर नंबर 3 के लिए भी क्या बन गया
एक्टिव। अब R2 पे आ जाओ, एक फॉरवर्डर की, ये देखो फॉरवर्डर स्टेट चेंज आ गई, किस स्टेट में चला गया, लिसनिंग में वापस। अब देखो फॉरवर्डर नंबर 3 के लिए फिर फॉरवर्डिंग कौन कर रहा है, 1000। तो यार तीनों राउटर के बाद तीनों फॉरवर्डर की इंफॉर्मेशन है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आपको थोड़ा टाइमर रिलेटेड चीजें दिखा देता हूं। लेट्स से मेरा R1 ही क्या चला जाता है, डाउन चला गया, मतलब मेरा एक AVF क्या चला गया, डाउन। पहली बात तो यही क्या बन गया, एक्टिव बन गया, किसके लिए, फॉरवर्डर नंबर 1 के लिए भी। एग्री। अब ये एक्टिव कितनी देर तक रहेगा, कितना टाइम रह गया, ये AVG है, पहली बात तो ये AVG है, ये 590 सेकंड तक रीडायरेक्ट करता रहेगा सेम मैक एड्रेस अपनी ARP रिप्लाईज में, जो बाय डिफॉल्ट टाइम क्या था 600 सेकंड, 10 मिनट तक ये मैक एड्रेस देता रहेगा। और ये फॉरवर्डिंग कितनी देर तक करेगा, ये देखिए यार टाइम टू टाइम कम होता रहेगा। कितना रह गया, ये देख हो रहा है कम, इतना टाइम रिमेनिंग, ये टाइम भी कम हो रहा है, अभी दिखाता हूं, हो रहा है कम। ये देखो, ये टाइमर देखो ना, दिस थिंग इज क्लियर। 590 क्यों हुआ? यार वो कह रहा है मैक्सिमम 590 लेके चलेगा वो, जो वो यूज करेगा। आप 600 का पहले यार इतना टाइम गैप है ना, वो तेरे को दिखा रहा है कि वो 590 काउंट करेगा, कहीं तू 1 घंटा 10 मिनट सोच के बैठा रहे, इट विल काउंट ओनली 590 सेकेंड्स। ठीक है जी, फिर देख लो अब कितना हो गया, 502, और ये भी कम हो गया। तो इतनी देर तक इसके लिए फॉरवर्डिंग होती रहेगी, और इतनी देर तक क्या होगा, रीडायरेक्शन। इसका मतलब AVG इसके मैक एड्रेस स्प्रेड अपने ARP रिप्लाईज में इसका मैक एड्रेस अभी भी यूजर्स को देता रहेगा। तो भाई नींद आ रही है, ठीक है जी। तो ये आपको टाइमर के बारे में दिखाना था। R1 पे वापस चलो, उसको नो शट कर। किस स्टेट में पड़ा हुआ है अभी भी, इंटरफेस को मैंने क्या कर दिया। अब यार 30 सेकंड का डिले था, पढ़ाया था मैंने आपको कि 30 सेकंड का क्या आएगा, डिले। अपने आप को AVF बनाने से पहले कितने सेकंड वेट करेगा, 30 सेकंड कर रहा है। 30 सेकंड वेट करने के बाद इसने अपने आप को क्या बनाया, AVF बनाया। देख सकते हो आप, ये फॉरवर्डर नंबर 1 के लिए दोबारा क्या बन गया, एक्टिव बन गया, लेकिन इसने कितनी देर वेट किया, 30 सेकंड। इज क्लियर। तो ये वो डिले वाला था जो मिनिमम कितना डाल रखा है इसमें, 30 सेकंड। अब ट्रैक वाली चीज देख लेते हैं, क्योंकि मैंने लोड बैलेंसिंग आपको नीचे दिखाई। लोड बैलेंसिंग और भी तरह की होती है, GLBP 10 लोड बैलेंसिंग। हमने कौन सी पढ़ी है, सिर्फ राउंड रॉबिन। होस्ट डिपेंडेंट क्या होती है, हाँ जी, सिस्को प्रोप्राइटरी। पहले बता देता हूँ वेटेड क्या होती है। वेटेड का मतलब क्या होता है, वेट की रेशियो में ट्रैफिक डिवाइड होगा। किसकी रेशियो में, मैंने आपको बताया था वेट लिंक के अप या डाउन जाने से कम और ज्यादा हो सकता है। एग्री। तो लेट्स से मैंने तीनों पे वेट रखा 100 इतना ज्यादा कभी फर्क पड़ेगा नहीं वेट से, फिर भी लेट्स से तीनों पे वेट था 100। मैंने इस राउटर पे लोअर लिमिट रखी 95, अपर लिमिट रखी 100। ठीक है भाई, मैंने डिक्रीमेंट वैल्यू रखी
50 कि जैसे लिंक डाउन जाए प्रायोरिटी वो वेट डिक्रीमेंट कितना हो जाए 50। इसका वैन लिंक डाउन चला गया, इस पे वेट कितना आ गया, इस पे कितना रह गया, इस पे कितना है 100। ये रेशियो आ गई। तो एक बार इस एवीएफ का मैक एड्रेस जाएगा आर रिप्लाई में, 2 बार इस एवीएफ का और 2 बार फिर इस एवीएफ का, फिर एक बार इस एवीएफ का, फिर 2 बार इस एवीएफ का, फिर 2 बार इस एवीएफ का। इसका मतलब वेट की रेशियो डिसाइड करेगी कि एक एवीएफ का मैक एड्रेस कितनी बार मैं यूजर को दूंगा। वेट की रेशियो ही तो डिफाइन कर रही है। ये एवीएफ 1 है, ये एवीएफ 2 है, ये एवीएफ 3 है। ठीक है जी। अब इस पे वेट क्या है, वेट की रेशियो क्या आ रही है 1। इसका मतलब एवीजी जब भी मैक एड्रेस देगा इस एवीएफ का मैक एड्रेस कितनी बार देगा, एक बार। इस एवीएफ का मैक एड्रेस 2 बार और इस एवीएफ का मैक एड्रेस भी 2 बार। और फिर जब छठा यूजर रिक्वेस्ट भेजेगा मैक एड्रेस फिर किसका जाएगा, एवीएफ 1 का। दिस इज कॉल्ड वेटिंग। अगर आप वेट लगाते हो कि वेट की रेशियो में मैं क्या डिफाइन करूंगा, यूजर को क्या प्रोवाइड करूंगा, मैक एड्रेस। और होस्ट डिपेंडेंट का क्या मतलब होता है, मैं चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर क्लाइंट को हमेशा सेम वर्चुअल मैक मिले। क्या मिले, सेम वर्चुअल मैक। ऐसा भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूं, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, आप बुक चेक कर सकते हो फॉर दिस सेम थिंग। ठीक है, पता नहीं यार, छोड़ना यार, वैसे भी अपने को भी ट्रैक वाला प्रैक्टिकल पूरा करता है। ठीक है, तो लेट्स से टू शो GLBP ब्रीफ। ठीक है जी। ये फॉरवर्डर नंबर 1 के लिए एक्टिव है, तो मैं इस पे ना ट्रैक लगाता हूं। क्या लगाता हूं, ट्रैक। लेट्स से मैं लिंक को ट्रैक करना चाहता हूं। मैंने ट्रैक बनाया, ट्रैक को नंबर क्या दिया 10। किसको ट्रैक करना है मुझे, इंटरफेस को। कौन से FA0/1 को क्या ट्रैक करूं, इस पे लाइन प्रोटोकॉल। ठीक है जी। इसमें ना आप डिले डिफाइन कर सकते हो। डिले क्या होता है गाइस, अप या डाउन। मतलब अगर लाइन प्रोटोकॉल डाउन चला जाता है तो ये ट्रैक कितनी देर के बाद डाउन जाएगा, और अगर लाइन प्रोटोकॉल अप आ भी जाता है तो ये ट्रैक कितनी देर के बाद अप आएगा। मतलब डिले ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइन प्रोटोकॉल डाउन गया साथ के साथ ही ट्रैक क्या चला गया डाउन। उसमें मैं डिले भी डाल सकता हूं कि लाइन प्रोटोकॉल अप डाउन गया, उसके 10 सेकंड बाद ट्रैक क्या जाना चाहिए डाउन। ऐसा भी मैं कर सकता हूं, इट्स योर विश। अगर आप करना चाहते हो तो मैं डिले अप और डाउन कितना डाल देता हूं, 5 सेकंड का डाल दिया मैंने। डू शो हिस्ट्री फिर दिखा देता हूं मैंने किया गया। एक ट्रैक बनाया 10, नंबर 10। किसको ट्रैक कर रहा हूं मैं, इंटरफेस को। कौन से इंटरफेस को, 0/1 को। और FA0/1 की किस चीज को ट्रैक कर रहा हूं, लाइन प्रोटोकॉल को। वहां पे एक और ऑप्शन था IP। क्या ऑप्शन था, IP। अब अगर मैं IP को ट्रैक करता हूं तो वो देखता है वो वाला पर्टिकुलर नेटवर्क राउटिंग टेबल में प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो, इंटरफेस FA0/0 GLBP 10। सबसे पहले मैंने कमांड चलाई वेटिंग। वेटिंग मेरी वैल्यू क्या है 100। मैंने लोअर लिमिट क्या सेट करी, लेट्स से 95, और अपर लिमिट क्या सेट करी 100 कर दी। मेरी बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी क्या है 100। मैंने लोअर लिमिट क्या सेट किया 95 और अपर क्या सेट किया 100। अब मैंने दोबारा चलाई GLBP 10। ट्रैक का नंबर क्या था 10। डिक्रीमेंट वैल्यू क्या देता हूं, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, शो GLBP वेट क्या कॉन्फ़िगर्ड है इस AVF पे 100। थ्रेशोल्ड क्या है 95 और 100। ट्रैक ऑब्जेक्ट कौन सा यूज कर रहा हूं, डिक्रीमेंट वैल्यू का स्पेसिफाई किया। एक मिनट जी सर, बाय डिफॉल्ट तो सर अपन ने इसके ऊपर अप्लाई किया। बाय डिफॉल्ट फ्री था 95 और इसमें था 100। फिर आपने डिक्रीमेंट वैल्यू सेट करी 15 और 10। मेरी मर्जी है ना यार, वो मेरे को ऐसे डिक्रीमेंट वैल्यू सेट करनी है जो मेरी लोअर से डाउन चली जाए, जैसे मेरा इंटरफेस डाउन जाए। 10 भी कर सकता था, 6 भी कर सकता था, 94 हो जाती, फिर भी तो लोअर से क्या चली जाती
डाउन चली जाती है ना। मोटिव ये है कि लोअर से क्या जानी चाहिए, अगर लोअर से डाउन देगी फिर ट्रैक लगने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है भाई, शो ट्रैक देखा, ट्रैक किसको कर रहा हूं, FA0/1 को, लाइन प्रोटोकॉल को। लाइन प्रोटोकॉल क्या अब पड़ा हुआ है, डिले कितने का डाल रखा है, 5 सेकंड का, और ट्रैक कर कौन रहा है इसको, GLBP। ठीक है जी। अब देखो जी मैंने क्या किया, इंटरफेस FA0/1 को क्या कर दिया, नेबरशिप तो साथ के साथ चली जाएगी, यही GRP की, इंटरफेस भी डाउन हो गया। अब ट्रैक क्या हुआ, सबसे पहले डाउन हुआ, ट्रैक के डाउन होते ही शो GLBP, वेट कितना हो गया 85, इस थ्रेशोल्ड से क्या चला गया, कम हो गया। वेट करो, शो किस स्टेट में आ गया, एक्टिव से अपने आप लिसनिंग स्टेट में, और इसके लिए फॉरवर्डिंग अब कितने करनी शुरू कर दी, 1 के लिए भी और 3 के लिए भी एक्टिव कौन बन गया आपका नया, AVG। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ट्रैक लगाने का बेनिफिट क्या, अगर मेरा वैनलिंग डाउन चला जाता, मेरे हिसाब से डिले भी अब इसलिए आया है वो 30 सेकंड वाले की वजह से। अब मैंने मिनिमम डिले कितना डाल रखा है, 30 सेकंड, उसको मैं हटा भी सकता हूँ, हटाता हूँ। पहले FA0/1 को नो शट मार देता हूँ। आ गया ट्रैक, अब भी देखो डिले आएगा, शो GLBP 3, अभी भी लिसनिंग में ही पड़ा, 30 सेकंड तक लिसनिंग में ही पड़ा रहेगा। कोई स्टेट चेंज भी नहीं हो रही, अगर स्टेट चेंज हो रही होती तो मुझे कुछ समझ में आता, क्योंकि 30 सेकंड तक ये सामने वाले की बात सुनेगा ही नहीं। अब किस स्टेट में आया, एक्टिव, फॉरवर्डर नंबर 1 की स्टेट में आ गया, जब ये हमारे लिसन में जा रहा है तो उसका पैकेट एक बार तो जाएगा उस पर, फिर उसके वहां से जाएगा यार, प्रोसेसिंग। पैकेट फॉरवर्ड राउटर को करना है, स्विच को करना है बीच में से, नहीं स्विच से जा रहा है, स्विच से जाएगा ही नहीं ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे ही दूसरा राउटर इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए एक्टिव बनेगा, वो क्या करेगा, आर्क जनरेट कर देगा, कॉन्फ़िगरेशन, जिससे स्विच नए पोर्ट पे क्या लर्न कर लेगा, मैक एड्रेस। भाई फॉरवर्डिंग तो किसको करनी है, स्विच को करनी है, बीच में सारी कहानी किस पे चल रही है, स्विच पे चल रही है, राउटर पे थोड़ा ना चल रही है। ठीक है भाई, बिल्कुल। ये रहे, वेट कितना हो गया, मैं करता हूँ 30 सेकंड वाले डिले को हटा देता हूँ। ये तो AVG वाला परमिशन है यार। ओह, नेट भी नहीं आया तो मेरे पास, ओह प्रिंट, होना चाहिए। अभी भी डिले कितना डाला हुआ, ये कमांड नहीं होती है, इसको चेंज करने के लिए कमांड कुछ और होती है। GLBP 10 डिले प्रिंट डिले, हमने तो ये वाला चेंज किया था ना, मिनिमम 30 कर देते। एक मिनट जी, हम एक बार भगवान से मिल गया है। एक मिनट बताता हूँ कमांड के।
ये रही भाई कमांड, GLVP 10 फॉरवर्डर प्रिंट डिले मिनिमम मैंने कितना कर दिया कि भाई 5 सेकंड के बाद ही आपको अपना AVF रोल छोड़ देना। देखो जी, तो GLVP पड़ रहा है एक्टिव। सामने वालों पे डिले अभी भी कितना है यार, 30 सेकंड आ गया। ये कमांड यार हर एक पे चलानी पड़ेगी, उन पे भी चलानी पड़ेगी, क्योंकि वो अपना AVF रोल 30 सेकंड तक नहीं छोड़ेंगे। पर आप इस चीज को इससे वेरीफाई कर सकते हो जब इसको AVF बनना होगा। आपको देखो आ गया, 5 सेकंड में आप आ गया। तो बाकियों पे चला दोगे तो सारी टोपोलॉजी क्या हो जाएगी यार, वो अपना AVF रोल नहीं छोड़ते ना। लेट्स से अब मैं AVF हूं, मेरे को कोई और कह रहा है भाई तू AVF बन जा, मैं डिले रखूंगा बाय डिफॉल्ट कितनी देर का, 30 सेकंड का। तो आपको हर राउटर पे चलानी पड़ेगी कमांड, और कमांड क्या थी मैंने आपको बता दी। कैसे चेक कर सकते हो आप उस कमांड को, GLVP 10 फॉरवर्डर प्रिम्प्ट डिले मिनिमम, ठीक है जी, दिस इज द कमांड।